तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वीडियो में कि न्यूजीलैंड के गांव कैसे होते हैं, जिसमें से फर्स्ट गांव वो था जो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया। देखो अभी हमें जो जाना है वो है ये जगह ग्लेनोर्ची करके। तो ग्लेनोर्ची यहाँ से लगभग 46 किलोमीटर दूर है, 50 मिनट लगेंगे। और सामने देखो भाई रास्ता कितना ज्यादा सुंदर है। ये है लेक वाका टीपू, कल मैंने आपको दिखाई थी। तो इसी के किनारे किनारे चलते जाना है और उस वाले विलेज में हम पहुंच जाएंगे। दोनों भाई बहुत ही छोटे टाउन है या गाँव है, आप एक तरह से कह सकते हो। ये आ गया भाई बोर्ड लगा हुआ, वेलकम टू ग्लेनोर्चे। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, मेरे को तो यही लग रही है भाई। तो यहाँ से अभी मैंने पार्किंग लगा रखी है, एक बिल्कुल लेक के पास ही पार्किंग है वो, अराउंड 1.4 किलोमीटर। और ये गांव है पूरा भाई, अब यहाँ से शुरू हो गया है। बहुत छोटे छोटे घर है और बहुत कम पॉपुलेशन है। अभी पूरा डिटेल में बात करेंगे इस गाँव के बारे में। फिलहाल के लिए सबसे पहले पार्किंग करी जाए। और यहाँ देखो 40 की स्पीड लिमिट हो गई है, पहले 100 की थी। तो ये जैसी कोई शहर या गाँव शुरू होता है ना, स्पीड लिमिट के बोर्ड आ जाते हैं भाई कि इतने के अंदर ही रखना चाहिए। तो उतने में ही रख रहे हैं भाई। बहुत ही सुंदर लग रहा है यार ये तो, मतलब लिटरली ये लोग भाई रहते हैं जन्नत में। ऐसी मैं जब कश्मीर गया था पहलगाम साइड में, वहाँ फील होता है भाई कि वहाँ के लोग जो है वो असली नेचर के मजे ले रहे हैं। हम भाई शहर दिल्ली गुड़गांव में तो क्या ही है, पोल्यूशन ही ले रहे हैं खाली। देखना कितने सुंदर सुंदर घर है, छोटे छोटे मजेदार से। बिल्ली मौसी भी रास्ता काट गया हमारा। यार बहुत ही सुंदर टाउन है ये तो, छोटा सा प्यारा सा कलरफुल से घर है। अभी उतर के आपको दिखाता हूँ। टूरिस्ट हालांकि है तो सही गाड़ियों में, पर लोग दिख नहीं रहे मुझे, गाड़ी यही खड़ी दिख रही है खाली। एक फ्यूल स्टेशन भी है यहाँ पे छोटा सा। ये सब अभी पैदल कवर करेंगे भाई, 20-25 मिनट में पूरा गांव नाप देंगे पैदल पैदल। इसलिए गाड़ी एक जगह लगा के तसल्ली से पैदल घूम के ही आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चलती गाड़ी में भाई इतना ढंग से हर एंगल में दिखा नहीं पाता। ये है शायद से राइट साइड में पार्किंग, तो यहीं लगाते। और ये फ्री पार्किंग है, सबसे बढ़िया बात, कोई पैसे नहीं भरने। प्लस कैंपर वैन की भी है, हालांकि कैंपिंग अलाउड नहीं है रात को। बोर्ड लगा हुआ है, $800 का फाइन है भाई, सीधा 50,000 रुपये का अगर रात में आपने कैंपिंग कर लिया। तो कैंपिंग वैसे अलाउड नहीं है, बट हाँ मोटर होम दिन में आप फ्री फंड में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। डस्टबिन वगैरह भी है, वॉशरूम भी आसपास कहीं ना कहीं तो होगा ही मेरे हिसाब से। तो भाई ऐसा कोई मार्किंग तो नहीं हो रखी यहाँ पे कैंपर वैन को लेके कि कहाँ पे कैंपर वैन लगानी है। तो ये जूसी वाले खड़े हैं, यहीं कहीं लगा देते हैं अपना ढंग से। चलो जी, उधर सामने गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ थोड़ा अपना लंबा व्हीकल हो जाएगा। ये है भाई यहाँ की फ्री पार्किंग, देखो लोगों ने लगा रखी है और हमने भी यहीं पे लगा दी, अपनी गाड़ी लॉक कर दी है। होपफुली जब तक आए कोई चोरी वोरी ना हो रखी हो। चोरियाँ बहुत होने लग गई न्यूजीलैंड में, वैसे नॉर्थ आइलैंड में बहुत होती है, साउथ आइलैंड में काफ़ी कम चांसेस होते हैं चोरी होने के। क्योंकि ऐसा कहते हैं लोग कि नॉर्थ आइलैंड में भी ना जो माउरी लोग हैं ज़्यादातर वही चोरियाँ करते हैं, और साउथ में ज़्यादा माउरी लोग रहते ही नहीं है, सारे के सारे गोरे रहते हैं। अब बाकी होने को कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, मैं तो जो स्टैट्स है वो आपको बता रहा हूँ बस। ये देखो भाई यहाँ लिखा हुआ है नो कैंपिंग भैया, ना टेंट लगा सकते हो ना रात को कैरावैन खड़ी कर सकते हो। अगर पकड़े गए तो सीधा $800 का फाइन है। हालांकि है इतनी बड़ी पार्किंग। तो इस गांव के आसपास मेरे को लग रहा है कोई कैंपिंग साइट है भी नहीं, पेड भी नहीं है शायद से, फ्री भी नहीं है। आपको जाना पड़ेगा तो वो क्वींस टाउन के उधर ही जाना पड़ेगा। तो एक रोड भाई इधर की तरफ निकल रही है गाँव में, हाँ वहाँ जाना है पहले हमें। वो शेड दिख रहा है आपको लाल कलर का भाई, काफ़ी फेमस है वो, तो वहाँ चलते हैं सबसे पहले। और भाई ये जो विलेज है ना और आसपास की कुछ थोड़ी बहुत लोकेशंस हैं, ये एक्चुअल में ना काफ़ी फिल्मों में यूज़ की गई है। जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हो गया और हॉबिट करके एक मूवी है, तो मैंने तो दोनों ही नहीं देखी भाई, बट ऐसा कहते हैं कि उस मूवी में कई सारे सीक्वेंसेस, कई सारे शॉट्स इन्हीं विलेजेस के आसपास के एरिया में लिए गए हैं। अब वो लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ पे ये मुझे नहीं पता भाई, बट अगर आप में से कोई है शौकीन उन मूवीज़ का तो यहाँ पे आके आप ढूंढ सकते हो, गूगल आपको बता देगा कहाँ जा सकते हो। बाकी पर्टिकुलरली इस वाले विलेज की बात करें तो भाई सिर्फ और सिर्फ 4 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, मतलब इतना छोटा है भाई विलेज ये। और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड भाई 400 से 500 लोग रहते हैं पूरे गाँव में। ये थोड़े बहुत घर आपको इधर दिख रहे होंगे ना, बट अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं यहाँ। ये है इस विलेज का वाटर फ्रंट, और यहाँ भी लिखा है फ्रीडम कैंपिंग प्रोहिबिटेड है भाई। और ये रहा वो शेड जिसके आगे ग्लेनोर्चे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लोग आके फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं, तो हम भी खिंचवाते हैं चल के भाई, हैं इतनी दूर आए हो तो फ़ोटो तो लेंगे ही ना। और ये है जगह का नाम ग्लेनोर्चे वाटर फ्रंट रिजर्व। इधर भी खड़ी है काफ़ी सारी कैरावैन्स वगैरह, यहाँ भी लगा सकते थे हम, बट हमने पार्क करी है वो सामने, तो ज़्यादा दूर नहीं है भाई। इस तरह का पार्क टाइप का बना हुआ है एक, और मस्त मस्त नज़ारे। बादलों ने काम ख़राब कर रखा है, वरना तो भाई इतने क्रेज़ी नज़ारे दिखे क्या बताऊँ आपको। देखो ये है भाई यहाँ का फेमस बोट शेड, इस तरह का बस लाल कलर का शेड है, अंदर कुछ नहीं है भाई। ये देखो खाली पड़ा है,
बस इंस्टाग्राम पे भाई कुछ चीज़ें फेमस हो जाती है ना, तो उसी वजह से लोग आना शुरू कर देते हैं। और खाली अपने देश से नहीं भाई, दुनिया भर से आना शुरू कर देते हैं लोग। लिटरली देखो, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पे सिर्फ किस लिए, ये शेड देखने के लिए यहाँ, और इसके आगे कैमरा लगा के फ़ोटो खिंचवाने के लिए भाई। वो ये नज़ारे तो अच्छे हैं खैर बैकग्राउंड के, नो डाउट, बट भाई इस शेड में है ही क्या देखना लाल कलर का एक वही तो है झोपड़ा सा। फ़ोटो तो ले ली भाई, अंदर भी जा सकते हैं, मुझे लगा कुछ है नहीं, बट ऐसे देखो बेंच लगा हुआ है एक बैठने के लिए। द वॉफ शेड लिखा हुआ है भाई, 1999 में बना था, उसके बाद इसको रेनोवेट वगैरह किया गया होगा। इधर भी देखो टूरिज़्म वगैरह बढ़ने लग गई। ब्रीफ हिस्ट्री है ये भाई, हेड ऑफ द लेक, थोड़ा बहुत लिखा है, लेक स्टीमर्स। इधर भी देखोगे एक यहाँ पे भाई बेंच और एक टेबल लगा रखा है, मतलब अंदर बैठ के कौन खाना खाएगा। ऊपर देखना वुडन स्ट्रक्चर है भाई पूरा इंटरनली। चलो बाहर चलते हैं यहाँ से, इतना ही था यहाँ। इसी शेड के पीछे भाई एक ये थोड़ा सा वॉकवे टाइप का बना हुआ है पानी की तरफ, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा खतरा भी है भाई, सरफेस से फ्री हो सकता है, गाड़ी मत लेकर आओ यहाँ पे, फिसल के सीधा पानी में ही जाओगे। ये क्या लगा रखा है भाई, बम्बू सा देखना, बाकी नज़ारे देख लो। वही मैं कह रहा हूँ, बादल ना होते तो क्या खूबसूरत दिखता। वहाँ पे पर लोग ले आए हैं गाड़ी, देखो बिल्कुल पानी तक ना, वो मस्त है, हाईलैक्स है शायद से। और इधर देखना भाई पेड़ कैसे अजीब से है थोड़े से, और आधे पेड़ भाई ये देखो पानी के अंदर उगे पड़े हैं ये रे, छोटे छोटे से। ये देखो वहाँ पे भी है 4-5 लाइन से पानी के अंदर पूरा। तो ये लेक का पानी है, ये भी लेक वाकाटीपू ही है भाई, काफ़ी बड़ी लेक है, देख लो 40-45 किलोमीटर। पहले क्वींस टाउन में भी था एक इसका किनारा, और यहाँ पे भी है भाई इस विलेज के पास। तो मैंने कल आपको लेंथ बताई थी, 80 किलोमीटर की शायद लेंथ है इस पूरी विलेज इसकी, सॉरी लेक की। बहुत बड़ी लेक है। नीचे वुडन सरफेस है पूरा, और उसके ऊपर मेटल की जाली लगा रखी है, बट ये जाली की वजह से भाई पैर बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, पर मजबूती देने के लिए लगाई होगी ऑब्वियसली। लकड़ी तो हो सकता है टूट जाए, है ना। बाकी ये पकड़ने वाले भी देखो लकड़ी गई है इस तरह के। चलो भाई वहाँ तक चलते हैं बिल्कुल एंड तक। यहाँ पे यही है भाई, पूरे न्यूजीलैंड में यही है, घूमने फिरने की जगह ऐसा सच कुछ नहीं है कि मोन्यूमेंट देख रहे हो या किले विले देख रहे हो, समझ रहे हो। नेचर है पूरे न्यूजीलैंड में। अपना गाड़ी उठाओ, लेक के किनारे रुको, हमारी तरह कॉफ़ी बनाओ, मैगी बनाओ, खाना बनाओ, अपना खाओ और इन्जॉय करो। नेचर के मज़े लेने हैं तो न्यूजीलैंड है आपके लिए। शहरों के मज़े लेने हैं तो आप यूरोप जा सकते हो भाई, यूरोप में एक से एक शहर मिलेंगे, एफिल टावर जैसे मोन्यूमेंट्स चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे वो सब नहीं है, यहाँ सिर्फ प्योर नेचर है, शांति है, ज़्यादा लोग नहीं है। पूरे पॉपुलेशन ही न्यूजीलैंड की भाई 50 लाख की है सोचो, उसमें से 60-70% तो नॉर्थ आइलैंड में रहते हैं सोचो। साउथ में तो अब कितने 10-12 लाख लोग भी नहीं रह रहे, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी कम है जिसकी वजह से खाली खाली फील होगा आपको। तो मज़ा आता है भाई यहाँ पे मतलब ट्रैवल करने का ना। इधर देखना पानी भाई लेक का, वही ग्रीन ग्रीन वाला टिंट आ रहा है थोड़ा सा, है ना। और ये सामने भाई विलेज का पूरा नज़ारा है, काफ़ी सारे पेड़ हैं। और ये क्या प्लेटफॉर्म बना रखा है भाई बीच में, यहाँ पे कौन चढ़ता होगा भाई। बाकी इन पहाड़ों की बात कर रहा था मैं भाई, पूरा बादलों ने ढक दिए इनको, वरना मस्त आपको ये पहाड़ भी दिखाई देते हैं। ये देखो पेड़ वेड़ तो बहुत सारे हैं भाई यहाँ। और वो कुछ बना हुआ है ऊपर देखो, वहाँ पे क्या चीज़ है दिख नहीं रहा ढंग से, ब्लर हो रहा है बहुत ज़्यादा, पर कुछ तो है भाई। देखना ऐसे नज़ारे हैं मस्त। और यहाँ भी एक बेंच लगा हुआ है, टेबल लगा हुआ है, बैठ के आप आराम से खा सकते हो मज़े से। चलो भाई यहाँ भी मस्त मस्त फ़ोटोज़ ले ली है, रील्स भी बना ली है। मतलब वो मैं नाचने गाने वाली रील तो नहीं बनाता, वॉइस ओवर वाली बनाता हूँ, तो आप वो इंस्टाग्राम पे या मेरे इसी चैनल के शॉर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। भाई 2 लोगों के आने का यही फ़ायदा होता है कि आपकी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ और मतलब थर्ड पर्सन व्यू में वीडियो बन जाती है। वरना मैं अकेला आया होता तो मैं जनरली हर जगह किसी भी जगह पे फ़ोटो लेता ही नहीं, क्योंकि कोई किसी को भाई क्या बोलूँ रोक के कि फ़ोटो लो। और किसी को बोलता भी हूँ ना तो भाई वो मन से तो ऑब्वियसली लेंगे नहीं, 2-3 फ़ोटो ले लेते टेढ़ी मेढ़ी सी, जो मेरे को डालने का मन नहीं करता। तो इसलिए आपने देखा होगा इंस्टा पे मैं फ़ोटोज़ डालता ही नहीं था, बट अब से मैंने डालना शुरू कर दिया जब से अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करता हूँ। एक एक्स्ट्रा बंदा हो तो अच्छे से शॉट हो जाते हैं। फ्लैट के पास देखना भाई कितनी भीड़ लग चुकी है, लिटरली लोग एक तरह से वेट कर रहे हैं लाइन लगा के कि उनका नंबर आएगा और फ़ोटो लेंगे। ये देखो, ये बताओ इतना ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पे। तो भाई छोटे छोटे गांव में भी देखना चीज़ें कितनी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब ये बिजली का खंभा है, हालांकि नीचे का पार्ट लकड़ी का है, पर देख रहे हो इसको भाई जो भी है सपोर्ट देने के लिए या जिस भी रीज़न की वजह से प्रॉपर भाई प्रॉपर तरीके से गार्ड रखे कि हवा हुआ चले, तूफान आए तो ये पिलर गिरे ना। और तारे भी देख रहे हो भाई कितनी परफेक्ट तरीके से स्ट्रेट गई हुई है, मतलब कहीं पे आपको उलझा हुआ दिखेगा ही नहीं दूर दूर तक। वो देखो,
और ये तो गांव है भाई, छोटे छोटे बड़े शहर भी नहीं है। यहाँ पे भी बताओ इतने परफेक्टली करा हुआ है ऑर्गेनाइज। और ऐसा नहीं है भाई कि ये गांव टूरिस्टी गांव बन चुका है इसलिए इतनी फैसिलिटीज़ अच्छी कर रखी है दिखाने के लिए। भाई जितने भी हम मतलब रस्तों में छोटे छोटे जगहों पे टाउन्स में गाँव में रुके हैं ना, हर जगह भाई परफेक्शन दिखती है एकदम बढ़िया। अब जो लोग यहाँ रहते हैं वो और ज़्यादा बेटर अच्छे से बता सकते हैं कि बढ़िया है कि नहीं है, बट जो मुझे अपने आंखों से दिख रहा है उस हिसाब से तो भाई सब कुछ परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है न्यूजीलैंड के हर एक जगह पे। रैंडम पत्थर रखे हुए बड़े बड़े यहाँ पे वहाँ पे, सुंदरता देखो। यहाँ भी 4-5 पत्थर रख रखे हैं। सड़कें हालांकि वो मक्खन वाली स्मूथ नहीं है, बट फिर भी देखा जाए तो भाई बनी हुई है प्रॉपर गाँव में ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। ये देखो ये इंटरनल रोड है गांव की, और कितनी चौड़ी है भाई। यहाँ भी आराम से एक बार में 2 से 3 गाड़ियाँ निकल सकती है, हालांकि लेन तो 2 ही है। और इधर भी देखोगे 2 गाड़ियाँ तो बहुत आराम से निकल सकती है। ये लोगों के खेत वेत होंगे भाई, खेत या पार्क टाइप का। पेड़ वेड़ अभी सारे झड़े पड़े हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में ये सब एरिया हरा भरा हो जाता है भाई बिल्कुल। और इस तरह से ये फेंसिंग हो रखी है, ये पर्सनल लैंड होगा किसी का, जैसे वो जो घर बना हुआ है उन्हीं का ये ज़मीन होगी। तो मेरे को बड़ी मतलब फैसिनेशन है ऐसी जगहों पे ना, अपना एक घर हो, ज़मीन हो बड़ा सा, उसमें बाहर मस्त लॉन में घूमो फिरो, अपना टाइम स्पेंड करो, ऐसे नज़ारे हो पीछे, बढ़िया वेदर हो, है ना। तो इस तरह से लोग जी रहे हैं। हालांकि एसी यहाँ भी लगवा रखे लोगों ने घर पे, देखो शायद ये ठंडे वाले एसी होंगे, हीटिंग वाले, सॉरी कूलिंग हीटिंग दोनों ही होगा। गर्मी तो इतनी नहीं पड़ती यहाँ पे, सर्दी ही ज़्यादा पड़ती है देखा जाए तो। बाकी कुछ घर उस तरफ है, तो इस एरिया में तो इतना ही है भाई। ये जो शेड था मैंने आपको दिखा दिया सामने वो वाला, एक वो वाटर फ्रंट था पीछे, और यहाँ पे ये गांव मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है इस तरफ। अब हमें जाना है भाई उस तरफ जहाँ हमारी कैरावैन पार्कड है, तो वहाँ से चलेंगे अभी मेन सिटी सेंटर में गांव के। यहाँ भाई भले ही गांव है बट टूरिस्ट ही बन चुका है, तो थोड़ी बहुत दुकानें हैं यहाँ लोकल लोगों की, आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ होगी, तो वो एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। मतलब भाई पत्ते भी जो झड़े हैं ना वो भी लाइन से सेट कर रखे हैं ताकि रोड पे फैले हुए ना दिखे। इतना ज़्यादा भाई साफ़ सफाई का ध्यान रखा हुआ है। ये देखो प्रॉपर लाइन में पत्ते हैं। घरों के स्ट्रक्चर यहाँ पे भाई पूरे के पूरे वुडन ही है, देखो सारे लकड़ी से ही घर बने हुए हैं जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। सोचो यहाँ घर है भाई और लोगों के घर से ये नज़ारे मिलते हैं सामने, है ना। क्या मस्त है भाई ज़िंदगी यहाँ पे, शांत सुकून भरी। हालांकि भाई जिनको शहरों में रहने की आदत है वो इस तरह की जगहों पे 2-4 दिन से ज़्यादा टिकने पे थोड़ा मानसिक संतुलन खो बैठते हैं अपना। उनको जब भीड़ भाड़ नहीं दिखती, नाक में उनके पोल्यूशन नहीं घुसता, समझ रहे हो। बाकी जिनके लिए है अच्छी विलेज लाइफ वो भाई बढ़िया से जी रहे होंगे यहाँ। देखो यहाँ भी भाई टीन के भी शेड बना रखे कई लोगों ने गैराज की तरह से। और ये घर देखो भाई काफ़ी पुराना लग रहा है, इवन दीवारें जंग खा गई है भाई इसकी टीन की ना पूरी की पूरी। और कैरावैन की तरह लोगों ने ऐसे कैबिन भी बना रखे अपने घर के बाहर ही, टो करके ले जाते होंगे शायद ये। गर्मियों में जब ये पेड़ पूरे हरे भरे होते होंगे क्या नज़ारे आते होंगे भाई, है ना। सर्दियों में जब इतना सुंदर लग रहा है तो गर्मियों में तो और ज़्यादा बढ़िया। ये यहाँ का शायद से भाई टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर होगा, इस तरह का बंद ही पड़ा है अभी तो। और ये क्या भाई लाइब्रेरी, ओ भाई सब देखना कितनी सुंदर लाइब्रेरी है छोटी सी। यहाँ पे आके गांव के लोग अपना बुक्स वुक्स पढ़ सकते हैं। ये देखो भाई कोई हस्बैंड वाइफ होंगे, मिसेस ग्लेन ने कैफ़े खोल रखा है और मिस्टर ग्लेन ने टैप हाउस एंड टैप हाउस, ये क्या होता है पता नहीं भाई मुझे, कैफ़े तो समझ आ गया यहाँ पे इस तरह से। तो अब टूरिस्ट आने लग गए ऑब्वियसली भाई, तो लोकल लोगों ने अपने कैफ़े वगैरह खोल लिए है ताकि थोड़ा बहुत पैसा वैसा भी कमा सके, वो रहते हैं यहाँ पे। स्कूल भी है यहाँ पे, देखो कूरा स्कूल कुछ तो है, 30 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो उस हिसाब से आपको चलानी पड़ती है। देखो फॉलो भी कर रहे हैं लोग भाई सब, चाहे टूरिस्ट हो चाहे लोकल हो, 30 से ऊपर जा नहीं रहे बिल्कुल। ये भाई शायद से स्कूल ही है, स्कूल का प्लेग्राउंड है। ये देखो इस तरह से झूले वूले लगे हुए बच्चों के, यहाँ पे भी लगे हुए स्लाइड। ये पूरा स्कूल ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। बताओ गाँव में भी गलियों के नाम है यहाँ पे, अर्गाइल स्ट्रीट करके कुछ तो है, और उधर वाली का अलग नाम है कुछ। कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब प्रॉपर रोड की मार्किंग तक भी है भाई गांव में। सोचो मैं तो सोच रहा धूल मिट्टी दिखेगी यहाँ पे, धूल मिट्टी तो है ही नहीं दूर दूर तक, ऊपर से अच्छी सड़कें और मार्किंग तक भी इंटैक्ट है भाई पूरी की पूरी हर जगह। बाकी इस गांव में भाई एयरबीएनबी एंड होटल्स के भी ऑप्शन है, आप चेकआउट कर सकते हो। अगर एक रात आपको बितानी है ऐसे अच्छी जगह पे तो आप वो भी बिता सकते हो, बट ऑब्वियसली महंगाई बहुत होएगी भाई यहाँ पे। मेरे ख्याल 8-10 हज़ार रुपये से कम तो पर नाइट आपको मिलेगा नहीं कुछ भी। ये भी शायद से क्या है भाई, कोई कैफ़े टाइप का ही बना होगा। इन कंट्रीज़ में क्या है ना भाई, डस्टबिन अलग अलग होते हैं हर चीज़ के लिए। जैसे अब देखोगे ये वाला डस्टबिन है भाई ग्लास रिसाइकिलिंग के लिए, मतलब जितने भी कांच का सामान है वो आपको इस डस्टबिन में डालना है, नीले कलर के में। फिर लाल कलर का ऑल वेस्ट, मतलब जनरल जो भी कूड़ा कचरा है वो सब है। फिर मेडिकल वेस्ट का अलग से होता है, सिरिंजेस वगैरह ये सब।
और इसके अलावा भी कई कई चीज़ों का डिस्पोजेबल अलग, रिसाइकल वाला अलग। तो गांव तक में भी इन्होंने ऐसे डस्टबिन रखे हुए अलग अलग चीज़ों के। ये है भाई GY बुटीक होटल, तो यहाँ पे आप रह सकते हो। सोचो इतने सुंदर घर में और ऐसे नज़ारे ले सकते हो यहाँ पे। बट वही मैंने बताया महंगा तो होगा भाई, पार्किंग वार्किंग है ही बाकी यहाँ पे होटल वालों की अपनी, तो गाड़ी से ही आओगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुझे तो नहीं लग रहा कोई मिलेगा यहाँ आपको, तो गाड़ी रेंट पे लो, यहाँ लगाओ और अपना 1-2 रात यहीं पे स्टे करो बढ़िया से। बाकी ये है भाई वो कैफ़े और टैप हाउस, बार बार बना रखा है यहाँ पे देखो। मतलब यूरोपियंस जहाँ होंगे भाई वहाँ पीने के लिए तो बार बने ही होंगे, इनका बिना पिए तो गुजारा होता ही नहीं। गाड़ी देखना क्या मस्त है भाई, कितनी लिफ्ट करवा रखी है, और टायर देखो क्या खतरनाक वाले हैं। तो अभी भाई इस तरफ से हम आए चल के, अपनी जो मोटर होम खड़ी है वो उस तरफ खड़ी है, ये वहाँ पे सामने देखो। तो हमने क्या किया, वहाँ से गए यूं चक्कर लगाते हुए इधर आ गए हैं। अब इस रोड से हम जाएंगे भाई इस वाली रोड पे थोड़ा सा आगे तक, ये गांव बस ख़त्म भी हो जाएगा, फिर यहाँ से वापस चलेंगे अपना मोटर होम की तरफ। तो चलो, मैंने बताया था ना 20-25 मिनट में भाई पूरा गांव आप नाप सकते हो पैदल पैदल, ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। 4 स्क्वायर किलोमीटर होता ही कितना है भाई। एक होटल ये भी बना हुआ है, यहाँ पे भी रेस्टोरेंट और बार वगैरह है। और ये देखना भाई गाड़ियों की पार्किंग तो सुनी थी, ये हॉर्स पार्किंग क्या होता है, मतलब घोड़े पे आते हैं क्या लोग यहाँ पे और फिर अपना घोड़ा पार्क करते हैं, ऐसा कुछ तो भाई पहली बार देख रहा हूँ मैं। हालांकि घोड़ा खड़ा नहीं हुआ बट बनी हुई है घोड़ों के लिए प्रॉपर। बाकी ये भाई इस गांव की चीज़ की दुकान है, जैसे अपने घर के आसपास होती है ना गलियों में, तो ये वैसे ही जनरल स्टोर टाइप का है सिंस 1964। बताओ भाई कितना पुराना है। यहाँ पे सब चीज़ें आपको जो मिलनी होगी, अंकल भी बैठे हुए रहे देखो, यहाँ पे मिल जाएगी। बाकी यहाँ भाई रिवर राफ्टिंग भी होती है, देखो डार्ट रिवर एडवेंचर्स करके कंपनी है, ये इनका ऑफिस है। यहाँ से आप टूर वगैरह बुक कर सकते हो, ये अपनी बस में आपको लेकर जाएंगे और रिवर राफ्टिंग करवाएंगे। बट इतनी ठंड में भाई पता नहीं कैसे करते हैं लोग। ये सही है भाई, जूसी वाली देखना छोटी छोटी सी, इनमें टॉयलेट नहीं बने होते, बाकी बेड किचन सब होता है। तो ये लास्ट ही बिल्डिंग दिख रही है भाई, इसके बाद तो कुछ ज़्यादा घर वर दिख नहीं रहे मुझे, गांव ख़त्म हो चुका है। हालांकि ये वाला घर देखो भाई कितना मस्त है। जापान में भी मैं एक गांव गया था, वहाँ पे भी कुछ ऐसी झाड़ फूस से छतें बना रखी थी, तो इनकी घर की भी छत देखो। पता नहीं अब ये घर है या शेड है किसी का, पर पूरा ऐसे घास सी लगा रखी है छत पे इस तरह का। तो ख़त्म ही हो गया भाई टूर। इतना सही गांव था बट बहुत सुंदर है भाई। जैसे कि मैंने बताया 400-500 की पॉपुलेशन है यहाँ पे सिर्फ, और घर भी काफ़ी कम है। 20-25 मिनट में पूरा टूर मार लिया हमने भाई। भले ही गांव है लेकिन चार्जर लगा रखा है भाई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, देखना पावर वाला, कमाल ही हो गया। अपने इंडिया में जैसे पहले चलते थे ना वो लकड़ी वाले चूल्हे भाई, अभी भी कई पार्ट्स में चलते हैं, मेन शहरों को छोड़ दिया जाए तो वो जो उसमें से लकड़ी जलने की खुशबू नहीं आती, पूरे गांव में भाई वैसी खुशबू आ रही है लकड़ी की। क्योंकि ये जो घर है जो पुराने बने हुए हैं, जो मॉडर्न वाले घर है उनमें तो ऑब्वियसली हीटर होंगे, AC होंगे गर्म वाले, बट जो पुराने घर हैं उनमें चिमनी वाला हीटिंग सिस्टम लगा होता है यहाँ पर। तो बेसिकली उसमें फायर प्लेस होती है, वहाँ पे लकड़ियाँ डालो, आग जलती है, और फिर उस आग की जो पाइप होती है ना, मतलब स्टीम की पाइप होती है, वो पूरे घर में फैली होती है, और उन पाइपों से, उन स्टीम से पूरा घर गर्म रहता है। रशिया में भी अभी भी ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है बहुत जगहों पे, जापान में भी होती है, इवन इंडिया में भी कश्मीर साइड आप जाओगे ना तो जहाँ ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे अभी भी घरों में इस तरह की लगी हुई है वो हीटिंग सिस्टम, जो पाइप में स्टीम थ्रो मतलब पास करके गर्म रखती है। ये देखो छोटे छोटे कैफ़े और बार वगैरह बना रखे हैं, बियर वियर इन्जॉय करनी हो आपको, पीनी हो। होटलों के बाहर क्या सिस्टम है, इन्होंने ना ऐसे नो वैकेंसी वाले बोर्ड लगा रखे हैं, तो अभी नो नहीं चल रहा, खाली वैकेंसी चल रहा है, यानी कि इस होटल में इनके पास रूम अवेलेबल है, आप रुक सकते हो। पर जब इनके होटल फुल हो जाते हैं ना तो फिर ये नो वाला भी साइन चला देते हैं और ये रेड हो जाती है पूरी, तो नो वैकेंसी। बाहर से ही बंदे को पता चल जाता है कि भैया खाली नहीं है रूम, तो अंदर जाके टाइम वेस्ट नहीं करना। मेन फ़ायदा तो यही है, चलती गाड़ी से आप पता लगा सकते हो किस होटल के अंदर रूम अवेलेबल है, किसके अंदर नहीं है। बार बार गाड़ी खड़ी करके उतर के रूम पूछ के आने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहीं पे भाई ये हेलीकॉप्टर टूर भी होता है, तो उसके लिए बुकिंग सेंटर है ये ना, हेली ग्लेनोर्चे करके कुछ है, यहाँ से आप हेलीकॉप्टर टूर बुक करके ऊपर से नज़ारे ले सकते हो। 1-2 वाटरफॉल वगैरह भी दिखा के लाते हैं देखो। तो साउथ आइलैंड में ना एक जगह है मिलफर्ड साउंड करके, बहुत ही फेमस है वहाँ का। ऐसे कहते हैं रोड ट्रिप अगर आप करोगे, बहुत मतलब सबसे बेस्ट सीनिक रूट पूरे न्यूजीलैंड का उसी को बोला जाता है। बट भाई हमारा प्लान तो था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि सर्दियों के टाइम पे वहाँ पे सड़कों पे हो जाती है स्नो, जिसकी वजह स्नो क्या आइस, वो ब्लैक आइस, तो जिसकी वजह से गाड़ियों में ना स्नो चेंज मैंडेटरी होती है। मैंने जो अपने कैंप ग्राउंड वाले थे उनके ओनर्स, मतलब जो रिसेप्शन पे बंदा बैठता है, उससे भी पूछा और गूगल पे भी रिसर्च करी, तो उन्होंने कहा बिना स्नो चैन के तो अलाउ ही नहीं है जाना। और हमारे पास भाई कैंपर वैन की स्नो चैन नहीं है, और होती भी तो भाई मैं शायद ना ही जाता स्नो चैन लगा के, क्योंकि थोड़ा रिस्की मामला हो जाता है। मैंने इससे पहले कभी चला ही नहीं, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी स्नो चैन लगा के टायरों पे।
और दूसरा ऑप्शन होता है भाई हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो, वो बहुत महंगा है, एक दिन एक बार का मेरे ख्याल 40-50 हज़ार रुपये है पर पर्सन, तो इतना तो हमने करना नहीं था। और बाकी बस में जा सकते हो आप, सेम डे टूर होता है, सुबह ले जाते हैं शाम में आ जाते हैं। बट भाई फिर उसका फ़ायदा क्या है, जब आप रुक रुक के नज़ारे नहीं ले सकते, वीडियो नहीं बना सकते। बस वाला तो सीधा 5 घंटे की ड्राइव पे लेकर जाएंगे आपको और वहाँ पे छोड़ देंगे। फिर अपना एक क्रूज़ चलती है उधर, वो क्रूज़ में बैठो, 2 घंटे की क्रूज़ होती है, वो आपको थोड़े बहुत वाटरफॉल वगैरह दिखाते हैं सुंदर सुंदर। फिर वापस आओ, बस में बैठ के क्वींस टाउन आ जाओ। तो मुझे भाई वो करना नहीं था, क्योंकि बहुत हबड़ा दबड़ी में हो जाता, वो मज़ा नहीं आता। अपनी गाड़ी से इन फ्यूचर में फिर से न्यूजीलैंड तो 100% आने वाला हूँ, लेकिन अगली बार गर्मियों के सीज़न में आऊँगा ताकि और खूबसूरती देख सकूँ। तो उस टाइम पे भाई मिलफर्ड साउंड की ट्रिप लगाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल स्किप मारना पड़ेगा मुझे। तो अभी हम देखो इस विलेज के पास है, और यहाँ से मिलफर्ड साउंड ना भाई हार्डली 30 से 40 मिनट का रास्ता होगा, बट कोई रास्ता है ही नहीं। मतलब आप यहाँ से मिलफर्ड साउंड जा ही नहीं सकते। अगर आपको मिलफर्ड साउंड जाना है ना, तो देखो मैं लोकेशन लगाता हूँ, तो ये आपको पूरा घूम के ऐसे जो लेक वाका टिप्पू है उसको पार करके फिर इस तरफ से रास्ता दिखा रहा है। अराउंड 334 किलोमीटर, 4.5-5 घंटे लग जाएंगे। जबकि आप कहोगे अनमोल भाई है तो ये बिल्कुल पास में है, तो एक्चुअल में ना यहाँ से रोड नहीं है कोई भी, और सरकार का ना रोड बनाने का प्लान भी था पूरा, लेकिन जो इस गाँव के लोग हैं ना, इन्होंने मना कर दिया था कि हम यहाँ से रोड बनाने नहीं देंगे, क्योंकि इन गाँव वालों के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से रोड बन जाती है तो क्वींस टाउन से मिलफर्ड साउंड का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का रह जाएगा, जो अभी 4-5 घंटे लग जाते हैं बाय रोड। और जब यहाँ से लोग जाएंगे तो भाई भीड़ भड़क्का बहुत बढ़ जाएगा, टूरिस्ट यहाँ पे रुका करेंगे ज़्यादा, जो इन गाँव वालों को नहीं चाहिए। इनको टूरिज़्म चाहिए, बस बहुत लिमिटेड चाहिए। ये चाहते हैं ये अपनी सुकून की ज़िंदगी जी सके, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है ज़्यादातर लोग वही रहते होंगे जो रिटायर हो चुके हैं या जिनको शांति की लाइफ चाहिए। तो कुछ लोगों ने तो भले ही कैफ़े वगैरह खोल रखे हैं यहाँ पैसे कमाने के लिए, बट ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे उनको शांति से जीना है। बट अगर यहाँ से रोड निकल गई मिलफर्ड साउंड की, तो फिर वो शांति से जी नहीं पाएंगे, भीड़ भड़क्का लगा रहेगा इस रूट पे। तो इस वजह से वो रोड का प्लान कैंसिल हो गया। बट अगर बन जाए वो रोड, सोचो तो भाई क्या मज़े आए। मतलब क्वींस टाउन से मिलफर्ड साउंड 1 घंटे की ड्राइव में पहुँच जाओगे। हालांकि वो सीनिक रूट जो है वो उसी तरफ से है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 घंटे का रास्ता है। तो किसी को जाना हो तो उस रूट से चला जाया करेगा, आना होगा तो वापस इससे आ जाएगा 1 घंटे में। बट अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, आपको उसी तरफ से जाना पड़ेगा अभी। बाकी भाई न्यूजीलैंड पोस्ट है यहाँ पर, पीछे मोटर से एक मैकेनिक की दुकान टाइप समझ सकते हो आप, और इसी के बाहर है पेट्रोल पंप यहाँ का। मतलब गांव में छोटा सा पेट्रोल पंप है, ज़्यादा कोई हाईटेक मशीनरी नहीं है। 95 पेट्रोल है, 91 है, और डीजल भी है। रेट देखे किस फ़र्क है, वहाँ तो 320 कुछ था, हाँ सेम ही है यार। ये देखो 3200 काइंड ऑफ सेम ही रेट है, ज़्यादा फ़र्क है नहीं। पहुँच ही गए भाई, सामने वो रही पार्किंग। यहाँ पे एक सोविनियर शॉप या गिफ्ट शॉप है। ओ क्वीनीज़ डम्पलिंग्स मिल रहे हैं, मोमोज़ मतलब। अब ये यहाँ के मोमोज़ है तो वेज तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट अगर नेपाली होंगे तो पक्का वेज मिल जाएंगे। और नूडल्स, सूप और राइस वगैरह भी मिल रहे हैं। आधे ज़्यादा यहाँ पे जो दुकान है ना भाई, 11 बजे से 4 बजे तक का ही टाइम लिखा हुआ है, मैक्स टू मैक्स 5, क्योंकि वैसे भी न्यूजीलैंड में सर्दियों में 5 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है, और टूरिस्ट भी जब तक निकल ही चुके होते हैं यहाँ से, तो सब दुकान वाले भी अपना 4, 4:30, 5 बजे बंद करके अपने घर पे मज़े मारने जाते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत है भाई, वर्क लाइफ बैलेंस इन्होंने तगड़ा ही मेंटेन कर रखा है। 4 बजे बंद मतलब 3:45 बजे शटर डाउन करना शुरू कर देते हैं। भले ही कस्टमर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको भाई फिक्स है कि काम इतना ही करेंगे, उसके बाद अपना घर जाके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे। इनको ये नहीं है कि 10-10 बजे तक, 11-11 बजे तक खोल के रखो, काम करते रहो, पैसा कमाते रहो। मैंने बताया ना इनके कल्चर में क्या है, पैसा जोड़ना नहीं है ना, आगे अपने बच्चों को देना है। इनको ये है कि अपने कमाओ, खुद ज़िंदगी जियो, खर्चो, अच्छे से लाइफ स्पेंड करो, और उसके बाद टपक जाओ। चलो भाई चलो निकला जाए यहाँ से। 4 बज चुके ऑलमोस्ट। यहाँ से लगभग 1 घंटे का रास्ता है जो एरो टाउन है वहाँ का। पहुँचते पहुँचते 5-5:30 बज जाएंगे। तो आज रात हम वहीं पे ही कैंप ग्राउंड लेने वाले हैं, और एरो टाउन सुबह जाऊँगा घूमने। हालांकि दिखाऊँगा आपको इसी वीडियो में, बट आज एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे, सब कुछ वहाँ बंद हो चुका होगा और अंधेरा भी हो चुका होगा। बीच में एक सीनिक पॉइंट आएगा, अगर वेदर क्लियर हुआ तो वहाँ रोक के 10-15 मिनट दिखा दूँगा। अभी फ़िलहाल चलते हैं।